दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती का जो पीटी एग्ज़ाम है, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने पर्सन आएँगे पीटी एग्ज़ाम में? अब ये सबके लिए है, पीआरटी, 6 टू 8, टीजीटी, पीजीटी सबके लिए है। देखो, जैसे मान लो पहले नंबर पे आपका जो है ना सामान्य विज्ञान आएगा। आपके पहले नंबर पे जो आपका पहला सब्जेक्ट है, वो है आपका सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान के जो आपको लगभग प्रश्नों की संख्या देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी लगभग 20 से 25%। लगभग 20 से 25% जो है वो आपको जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। डिटेल सिलेबस का वीडियो मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर के जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में करंट अफ़ेयर, तो लगभग-लगभग मान के चलना आपका जो करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन रहने हैं, इसमें बिहार का भी है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारा है। तो लगभग 18 से 20% जो हैं, 18 से 20% जो है वो आपका करंट जीके जो है, वो आपका इस एग्ज़ाम में जो है रहने वाला है। इसके बाद में अगला जो आपका है, जैसे हिस्ट्री का जो आपका पोर्शन है कि सर हिस्ट्री में से जो है, वो आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए हिस्ट्री की बात ऐसे है, मैं आपको बता दूँ कि हिस्ट्री में अब आपको जो है ना, जैसे पहले आपका भाई भारत का इतिहास जो है, अब इसमें मध्यकालीन में से ज़्यादा क्वेश्चन आपका आएगा। आधुनिक जो इतिहास है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे। बिहार का जो इतिहास है, बिहार के इतिहास की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, वो भी जो है आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेंगी। तो लगभग-लगभग जो आपका हिस्ट्री के जो क्वेश्चन्स हैं, भाई जो आपके इतिहास के जो प्रश्न आएँगे, उनका जो वेटेज है, आपके हिस्ट्री के जो प्रश्नों का जो वेटेज है, वो लगभग-लगभग जो है, आप मान कर के चल सकते हैं कि 25 के आसपास, 25 के आसपास प्रश्न आपके हिस्ट्री के रहने हैं, ठीक है? इसके बाद में बात करें तो आपका जो भूगोल है, अब सामान्य भूगोल में भारत का भूगोल भी है, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है और बिहार का भूगोल भी। मतलब ये दोनों पोर्शन जहाँ से मतलब 5-6% तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएँगे। लगभग 15% आपको भारत के भूगोल से देखने को मिलेंगी। फिर राज्य व्यवस्था में जो है, वो आपको भारत की जो राज्य व्यवस्था है, इसके लगभग-लगभग जो है 12 से 15% आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, पॉलिटी के। फिर अच्छा खासा जो वेटेज आएगा। अब देखिए जैसे मान लो कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्रता के बाद की दे रखी है, तो करंट से रिलेट करता हुआ ज़्यादा पूछेगा ये। जो बिहार की अर्थव्यवस्था है ना, वो करंट से रिलेट करता हुआ ज़्यादा पूछेगा, लेकिन आप मान के चलना 7-8% जो है, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका देखना अच्छा खासा वेटेज जो है ना, वो इस एग्ज़ाम में रहेगा। मान के चलना 25% के आसपास, 25% के आसपास जो है वो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार का जो है इसमें क्या योगदान था, इस टॉपिक से लगभग-लगभग 25% जो हैं, वो आपके पेपर में रहेंगे। इसके बाद में लास्ट है मानसिक योग्यता, जिसमें आप रीजनिंग बोल सकते हो। 10 से 12% आपको ये वाले भी देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से जो आपका पीटी एग्ज़ाम है, जो मैंने क्वेश्चंस की संख्या बताई, इसके आस-पास जो है वो आपका पीटी एग्ज़ाम में रहेगा। ऑल ओवर जो है मैं आपको बता दूँ कि 150% जो हैं वो आपके पेपर में आएँगे। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण रोड़ा ये है कि आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने अभी तक फिक्स नहीं किया है कि भाई ढाई गुना से 10 गुना बच्चे जो पास करेंगे ना, अब आपके सब्जेक्ट में जितने ढाई गुना से 10 गुना के बीच में बच्चे आते हैं, उतने ही पीटी एग्ज़ाम में पास करेंगे, तो उतना स्कोर जो है वो आपको करना होगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी लागू हुई है, तो इसके कारण से काफ़ी बच्चे स्कोर जो है, जिनका पेपर जो है वो अच्छा होता हुआ भी खराब होगा नेगेटिव के कारण से। क्योंकि कई बच्चे क्या है, ई ऑप्शन जो है वो समय पर नहीं भर पाएँगे, तो इसमें ध्यान रखना समय का जो मैनेजमेंट होगा इस पेपर में, वही बच्चा आगे निकलेगा जो समय का मैनेजमेंट कर पाएगा। क्योंकि इस पेपर में देखिए एक ख़ास बात ये भी है कि अगर मान लो पीटी में ही जो है आप ढाई से 10 गुना में नहीं आए, तो आप मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएँगे। पहले ही जो है वो आप लोग बाहर हो जाएँगे। तो फिर पीजीटी, टीजीटी चाहे 6 टू 8 पीआरटी हो, तो आपको पीटी एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है। उसके लिए हमने जो है वो टारगेट स्टडी शुरू कर दी है। जैसे हमारा डे 1 है आज, सब कुछ टारगेट आपको मिल रहा है टारगेट ग्रुप में। जैसे आज हमारा उसमें टेस्ट भी होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो आपका टेस्ट भी आज होगा। तो उसमें जुड़ने के लिए देखिए ये हमने व्हाट्सएप नंबर दिया है। क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए हैं कि भाई इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अलग-अलग मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई बच्चा टारगेट स्टडी कंप्लीट तरीके से जो है, मान लो कि केवल उसको टेस्ट ही देना है कि सर मेरे को केवल टेस्ट देना है कि मैं रोज़ाना टेस्ट दे लूँ और टेस्ट से मेरा स्कोर अच्छा कर लूँ, तो टेस्ट के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी है।
यहाँ से आप जो है वो डेली बेसिस पे टेस्ट भी दे सकते हैं और कंप्लीटली तैयारी करनी है आपको पीटी एग्ज़ाम की, जिसमें हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे। संपूर्ण तैयारी, संपूर्ण सिलेबस जो है वो आपका होगा। तो उसके लिए आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए और तैयारी जो है आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर पीटी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो फिर मेंस में पहुंचना जो है वो आपके लिए सार्थक सिद्ध साबित नहीं होगा। तो इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे। इसकी क्लासेज आज से ही जो है अपन लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।